हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। जो हम इस वीडियो में अब एमसीक्यूज करने वाले हैं वो रिलेट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज मैं करवा रहा हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो एमएससी कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं और जिन्होंने यूजीसी नेट क्लियर करना है। तो जो उनका पेपर रहता है कंप्यूटर नेटवर्क का, उसमें जो यूनिट नंबर 1 है उसके जो मेन दो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा कम्युनिकेशन कंसेप्ट, तो इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज करेंगे। इस वीडियो में सारे एमसीक्यूज तो कवर नहीं हो पाएंगे पूरी यूनिट के, तो इस सेशन में हम सिर्फ सेशन नंबर 1 में सिर्फ हम 12 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे क्योंकि कई बार बेसिक एमसीक्यूज भी पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही जगह से मैंने रिसर्च करके ये एमसीक्यूज बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चंस पेपर भी देख लेना, उनमें से आपको जरूर एक आधा एमसीक्यूज में जरूर देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कनेक्टेड थ्रू। जो हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है हमारा किससे कनेक्ट होता है, किसके थ्रू कनेक्ट होता है। हमारा पहला ऑप्शन है डेटा, दूसरा है लिंक्स, तीसरा है टोपोलॉजी और चौथा है ऑल ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको आता है तो फटाफट कमेंट कर दें। मैं बता देता हूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिंक्स। कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है ना, वो लिंक्स के थ्रू कनेक्ट होता है। अगर लिंक ही नहीं रहेगा तो नेटवर्क कनेक्ट कैसे रहेगा। जैसे अगर मान लो हमें 2 से 3 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, तो जाहिर सी बात है हम उसमें लिंक बनाएंगे, चाहे वो लिंक हम वायर से बनाए चाहे वायरलेस बनाए। वायरलेस भी हमारा एक लिंक है कि हम वाईफाई का यूज करके बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और हमारा वायर के थ्रू अगर जो हम लिंक बनाते हैं तो वो भी एक लिंक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो लिंक से कनेक्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क आर देयर। अब हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसकी टाइप्स भी पता होनी चाहिए कि कितनी होती हैं। सो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क है, उसकी 4 टाइप्स होती हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा 4। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब इन तीनों में से कौन से कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप है। ऑप्शन नंबर ए है लैन, LAN। ऑप्शन नंबर बी है मैन, MAN। सी है वैन, WAN। और डी है ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क की ना 4 टाइप्स होती हैं, उनमें से 3 टाइप्स हमें यहाँ दे रखी है। तो मतलब ये है कि तीनों की तीनों टाइप्स हैं। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि तीनों की तीनों टाइप्स सही है। तीनों की तीनों टाइप्स कंप्यूटर नेटवर्क्स की हैं। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, इन लोकल एरिया नेटवर्क द ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके अंदर जो कंप्यूटर्स के ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर के ग्रुप्स हैं, वो किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं। इन लोकल एरिया नेटवर्क द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, किस में कनेक्ट होते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा स्मॉल एरिया, दूसरा है वाइड एरिया, तीसरा है वेरी लार्ज एरिया और चौथा है नन ऑफ द अबोव। मतलब इसमें से जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं किसी भी लोकल नेटवर्क के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, तो होते हैं स्मॉल एरिया के अंदर। इसका ऑप्शन आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल एरिया। क्योंकि कोई भी अगर मान लो लोकल नेटवर्क है, उसमें जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो किस तरह से कनेक्ट होंगे, एक स्मॉल एरिया में, क्योंकि लोकली ही है, हम वर्ल्ड वाइड नहीं देख रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल एरिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PAN स्टैंड फॉर, यानी पैन स्टैंड्स फॉर। पैन का क्या मतलब है, पैन की फुल फॉर्म क्या है। पहला है प्रोफेशनल एरिया नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है प्रोग्राम एरिया नेटवर्क, तीसरा है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, चौथा है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। कई बार होता है, पता है क्या है स्टूडेंट्स, हम ना बेसिक चीजें पढ़ के नहीं जाते हैं। बेसिक चीजों में यही आ गई, फुल फॉर्म आ गई या कितने टाइप्स हो गए, ये चीज पर हम ध्यान नहीं देते, हम थोड़ी मुश्किल चीजें करते हैं और वो आ जाती हैं आसान चीजें, वहीं पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को उठाया है, क्योंकि ये यूनिट जो है थोड़ी सी बेसिक यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, तो इसमें से बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि जितनी भी फुल फॉर्म्स है आपको तैयार करनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन स्टैंड्स फॉर, मैन की क्या फुल फॉर्म है, MAN। पहला ऑप्शन है मेन एरिया नेटवर्क, दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा है मेजर एरिया नेटवर्क और चौथा है नन ऑफ द अबव।
तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपको बिल्कुल हटके दिख रहा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन का मतलब क्या है, मैन की फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हमारा 7th क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी। हमें जो लोकल एरिया है वो हायर सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर आएगा ट्रू। जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, वो पर्सनली ज्यादातर यूज किया जाता है, तो उसमें सिक्योरिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसमें हम हायर सिक्योरिटी रखते हैं। तो इसलिए जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो हायर सिक्योर होता है, हायर सिक्योरिटी वाला होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ लैन। कौन सा जो है लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है? पहला ऑप्शन है सोशल मीडिया, दूसरा है www, तीसरा है स्कूल प्राइवेट नेटवर्क, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा हमारा रहेगा स्कूल प्राइवेट नेटवर्क। मतलब जो लैन का एग्जांपल है ना वो है स्कूल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? स्कूल प्राइवेट नेटवर्क। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, मेट्रोपॉलिटन यानी कि मैन एरिया नेटवर्क कैन बी यूज्ड इन ए कॉलेज विद इन ए सिटी। ये भी एक ट्रू फॉल्स है। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसको हम कॉलेज में यूज कर सकते हैं एक सिटी के साथ साथ। क्या कॉलेज में भी यूज हो सकता है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो हमारी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है कि हाँ, हम कॉलेज में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी सिटी के अंदर कॉलेज है तो उसमें भी ये नेटवर्क यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी फिर से फुल फॉर्म आ गई है, जो है WAN यानी वैन स्टैंड्स फॉर। तो वैन का क्या फुल फॉर्म हो सकता है? वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा है वाइल्ड एरिया नेटवर्क और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या मतलब होता है? क्या इसका फुल फॉर्म होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, बाय मिस्टेक ऑप्शन नंबर बी आएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, नॉट वाइल्ड, वाइड। देखो इसमें कंफ्यूजन के लिए देखो ऑप्शन कुछ कुछ सेम दे रखे थे, तो मैंने वाइल्ड को वाइड समझ लिया, तो आप थोड़ा एग्जाम में ध्यान रखिएगा। हमारा आएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वैन नेटवर्क हैज लेस सिक्योरिटी इश्यूज एज कंपेयर टू लैन एंड मैन। मतलब जो एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसके जो सिक्योरिटीज इश्यूज होते हैं उसके कम होते हैं, मतलब कि जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स बहुत कम होती है एज कंपेयर टू लैन या फिर मैन के नेटवर्क की। तो इसका जो स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट दे रखी है हमारी, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ना ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ना उसमें सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा कम होती है। मतलब उसमें जो सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं ना, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो जो नेटवर्क है वाइड एरिया में मतलब फैला हुआ है, और लैन और मैन में क्या है, लिमिटेड एरियाज में रह जाते हैं। इसीलिए वैन के अंदर कुछ सिक्योरिटीज इश्यूज आ जाते हैं, तो इसमें लिखा है कि क्या इनकी सिक्योरिटीज इश्यूज जो हैं वो इन दोनों से कम है? नहीं, इन दोनों से ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें से कौन सी जो है नेटवर्क टोपोलॉजी की टाइप नहीं है? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रिंग टोपोलॉजी, बी है बस टोपोलॉजी, सी है स्टार टोपोलॉजी और डी है ट्री टोपोलॉजी। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इतने तक आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एमसीक्यूज करने में मजा आया होगा। अगर आप यही एमसीक्यूज कर जाते हैं एग्जाम में, मतलब अगर मैं लगातार आपको सेशंस प्रोवाइड करता हूं, तो आपको आई थिंक बुक उठाने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो आप साथ साथ इसको पॉज करके वीडियो को नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके लिए रोज इस तरह की कोई ना कोई वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए लेक्चर में।